हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक बेहद ही खौफनाक कहानी। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है ब्रिज बिहारी मिश्रा जी ने। दोस्तों, अगर आपके साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना को आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी शुरू होती है बिहार से। राजू कहता है, यार टीवी बंद करो। पर क्या हुआ, थोड़ी देर तक टीवी देख लेना ना। राजेश बोलता है, यार कल सुबह हमें जादुई हॉल जाना है ना। यार कल सुबह ही जाना है, प्रिया बोलती है। क्या यार इतनी जल्दी भूल गए तुम लोग, कल सुबह हमें जे का जादू देखने जाना है। अरे हाँ यार, कल सुबह जे का शो है ना जादुई हॉल में। हाँ यार, वो तो काफ़ी फेमस जादूगर है ना, प्रतिज्ञा बोलती है। यार मुझे कोई बताओगे आखिर ये जे है कौन? सूरज कहता है। क्या यार तू जे को नहीं जानता? यार ये जे के बारे में मैं तो बहुत सुना हूँ, पर मुझे इसका मतलब तो नहीं पता। जे का मतलब है जापानी जादूगर। ये जापान से आया है क्या? नहीं, वो इंडिया का ही है, और जापानी जादूगर जम्बूरा उसका नाम है। नाम तो बड़ा सेक्सी है उसका, सूरज कहता है। यार अभी ये सब छोड़ो, हमें सुबह जल्दी उठना है, तभी हम जे का जादू देखने जा पाएंगे। हाँ यार चलो जल्दी सो जाते हैं, प्रिया कहती है। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उसके अगले दिन वो सब ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आते हैं, और उसके कुछ देर बाद प्रतिज्ञा कहती है, दोस्तों पूरे 12 बज चुके हैं, ट्रिपल जे का जादू 1 घंटे में शुरू होने वाला है। हम 1 घंटे में रामपुर जादुई हॉल तक पहुंच जाएंगे, है ना? जल्दी चलो यार, सूरज कहता है। हम सब भी आ गए हैं, चलो चलते हैं, राजू बोलता है। सब एक गाड़ी में बैठकर रामपुर के लिए निकल गए। सूरज, यार क्या ट्रिपल जे बहुत बड़े जादूगर हैं क्या? क्या यार, हमने रात को ही तो बताया था, ट्रिपल जे बहुत ज़्यादा फेमस जादूगर है, और फेमस तो वही होता है जो बहुत अच्छा जादूगर होता है। हाँ यार, अब तो मुझे भी इसका जादू देखना ही पड़ेगा। यार तू ट्रिपल जे से जादू सीख कर करेगा क्या? प्रिया कहती है। यार तो मैं उन्हीं की तरह बहुत बड़ा जादूगर बन जाऊंगा और फेमस हो जाऊंगा, सूरज बोलता है। भाई जादूगर बनना इतना आसान काम नहीं है। एक अच्छा जादूगर बनने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है। तब तो यार मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, वैसे भी कई सालों तक मुझसे जादू ना सीखा जाएगा। ठीक है यार, तू जादू मत सीखना, सिर्फ तू जादू देख लेना। हाँ यार ये आइडिया ठीक है, वैसे भी जादू को देखने में मज़ा, सीखने में नहीं। और सूरज की बात सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि इनकी हंसी और खुशी अब सिर्फ 2 पल की ही मेहमान है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में ये सब साथ सोच भी नहीं सकते। कुछ देर बाद जब वो सब रामपुर के जादुई हॉल पहुंचते हैं, सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं। तब राजेश कहता है, यार यहाँ तो बहुत भीड़ है, पता नहीं टिकट मिलेगी भी या फिर नहीं। यार जल्दी जाओ और 6 टिकट लेकर आओ, अगर हाउस फिल हो गया ना तो फिर बैठे रहना यहीं पर। हाँ मैं अभी जाता हूँ। राजेश तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है। कुछ देर बाद राजू और राजेश टिकट लेकर हाफते हुए वापस आते हैं। ये लो 6 टिकट। यार ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों इस तरह हाफते हुए आ रहे हो? यार जब हम वहाँ पर पहुँचे ना तो हमने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ है। उसके बाद मैं और राजेश भीड़ में ही घुसे टिकट लेने के लिए। उसके बाद मैं उससे बोलता हूँ, यार लगता है टिकट लेने में बहुत दिक्कत होगी। तभी एक आदमी का हाथ राजू को लगता है और राजू वहीं गिर जाता है। मैं उससे बोलता हूँ, तुम्हें लगी तो नहीं? तो वो कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। राजेश भीड़ के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे धक्का लग जाता है और वो पीछे गिर जाता है। उसके बाद वो भी बोलता है, अरे यार मेरे को भी लग गई। फिर हम बहुत ही मुश्किल से लोगों के धक्के धक्के खाते हुए कैसे करके 6 टिकट लेकर आते हैं। यार हमने बहुत धक्के खाने के बाद ये टिकट लाए हैं, प्लीज़ इन्हें खो मत देना। ठीक है यार जल्दी चलो, शो शुरू होने वाला, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। ठीक है यार जल्दी चलो हॉल के अंदर। सभी लोग हॉल के अंदर जाते हैं और उसके बाद सूरज कहता है, अरे यार इतना बड़ा हॉल, आज मैंने पहली बार इतना बड़ा और इतना सुंदर हॉल देखा है। हाँ यार है तो बहुत सुंदर। यार शो शुरू होने वाला है ना, चलो जल्दी आकर अपनी सीट पर बैठते हैं। ठीक है जल्दी चलो। कुछ ही देर में पूरा हॉल भर गया
और स्टेज पर एक सफ़ेद धुआं फैलने लगा और वो धुआं जैसे ही ख़त्म हुआ सबको जापानी जादूगर जंबूरा दिखाई दिया। और उसके बाद वो बोलता है, आप सभी को अपने जादू के खेल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप भी यहाँ आकर मज़े कर रहे होंगे। तो ये है अपना ट्रिपल जे। मुझे लगता है कि आप सभी अभी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ जादू दिखाने आया हूँ, पर मैंने सोचा कि जादू तो मैं हमेशा दिखाता हूँ, पर आज मैं आप सबको कुछ और दिखाने आया हूँ। जादूगर का इतना बोलते ही पूरे हॉल में सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आज ये क्या दिखाने आए हैं, जादूगर किस बारे में बात कर रहे हैं। पूरे हॉल में सब एक दूसरे से ही बातें करते हैं और कुछ देर बाद जादूगर खुद बोलता है, प्लीज़ एकदम शांत हो जाइए आप सब लोग। मैं आप सबको बता देता हूँ कि आज मैं क्या दिखाने आया हूँ। आप सब ये दरवाज़ा देख रहे हैं ना, आप में से कुछ लोग इस दरवाजे के अंदर जाएंगे और हम सब यहाँ पर स्क्रीन पर बाकी सबको देखेंगे जो कि अंदर जाएंगे। पर मैं बता दूँ, आप में से कुछ लोगों को इस दरवाजे के अंदर जाना है और उस दरवाजे से आप सबको निकलना है, और जो भी इसके अंदर जाएगा उन्हें इस दरवाजे तक पहुँचने के लिए पूरे 2 दिन लगेंगे। और इन दोनों दरवाज़ों के बीच में एक टनल को बनाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी है, और अगर जो भी अंदर जाएगा वो सुरक्षित इस दरवाजे से बाहर निकल गया तो उसे पूरे 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और याद रहे, इस टनल के अंदर कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो बोलिए, कौन जाएगा इस टनल के अंदर? उस हॉल में बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी सूरज अपनी सीट पर खड़ा होकर बोलने लगा, सर मैं और मेरा दोस्त इस टनल के अंदर जाएंगे। बहुत अच्छा, तुम और तुम्हारे दोस्त आपस में प्लानिंग कर लो, तब तक मैं इस दरवाजे पर लगवाने के लिए ताला मंगवाता हूँ। अरे भाई साहब, इस दरवाजे पर रखने के लिए ताला लेकर आओ ज़रा। सूरज तो पागल हो गया है क्या? क्या हमें इस टनल के अंदर पूरे 2 दिन रहना होगा? ट्रिपल जी अभी कहाँ था? उसने बोला है ना कि अंदर से बहुत डरावनी है। राजू कहता है, हाँ सूरज, हम में से किसी को भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। प्रतिज्ञा कहती है, अरे यार, इस टनल में सारे रचनात्मक भूत प्रेत होंगे, असली नहीं, इससे डरो मत। पर सूरज, रचनात्मक भूत ही रहेंगे, पर फिर भी डर तो लगेगा ना यार। अरे यार, अगर हम इस टनल को टनल छोड़ के हिंदी में बोलते हैं तो सुरंग के अंदर जाकर उस दरवाजे से हम बाहर आ गए तो हमें 5 करोड़ मिलेंगे। समझ रहे हो? 5 के पीछे 7 जीरो। और वैसे भी हम लोग कब से नकली भूत प्रेत से डरने लगे, और मानो अगर थोड़ा बहुत डर लग भी गया तो उतना तो हम सहन कर लेंगे ना। बाहर आने पे हमें इनाम का पैसा मिल जाएगा और आपस में बांट लेंगे हम लोग। अब हमारी ज़िंदगी हेरा फेरी तो नहीं है ना कि 21 दिन में पैसा डबल होगा, इसलिए ऐसे ही कमाना पड़ेगा। हाँ यार सूरज, बोल तो तुम सही रहे हो, हमें इसके अंदर एक बार जाना तो चाहिए। ठीक है, तो हम सब भी तैयार हैं सुरंग के अंदर जाने के लिए। दोस्तों, मैं तुम सबके साथ इस सुरंग के अंदर नहीं जाने वाली हूँ। प्रिया कहती है, मुझे कृपया सबसे दूर रखो और मुझे मजबूर मत करना। इनाम के पैसे तुम लोग आपस में बांट लेना। ठीक है यार, तुम हमारे साथ मत जाना, बस तुम यहाँ स्क्रीन पर देख लेना। ठीक है, बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। ट्रिपल जे बोलता है, तो आप सब लोग तैयार हैं इस टनल के अंदर जाने के लिए? जी, हम सब तैयार हैं इस सुरंग के अंदर जाने के लिए। तो आप सब यहाँ पर रखा एक एक टॉर्च उठा लीजिए, इससे आपको उस टनल के अंदर आसानी होगी। एक एक टॉर्च सब लोग उठाकर एक एक करके उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद ट्रिपल जे बोलता है, तो अब यहाँ से आप सभी का सफ़र शुरू होता है। ठीक 2 दिन बाद वो वाला दरवाज़ा खोला जाएगा जिससे आप लोग बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जापानी जादूगर जंबूरा ने दरवाज़ा बंद करके उस पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया और उसके बाद उसने स्क्रीन ऑन कर दिया। इधर सब लोग स्क्रीन पर देखने लगते हैं और इधर प्रतिज्ञा कहती है, यार यहाँ कितना अंधेरा है ना, यहाँ पर कोई लाइट वाइट लगा देनी चाहिए थे लोग। अगर यहाँ पर लाइट लगा देते तो इनका सेटअप ख़राब ना हो जाता कि इन्होंने हमें टॉर्च दी है, उसे यूज़ करो ना। सभी लोग टॉर्च जलाकर आगे की ओर जाने लगे और इधर ट्रिपल जे बोलता है, ये सब तो अभी से शिकायत करने लगे, पता नहीं ये सब इस टनल के अंदर 2 दिन कैसे रहेंगे। इधर प्रिया आराम से बैठकर स्क्रीन पर देख रही थी, तभी उसके पैर के पास एक खून से सना हुआ हाथ ज़मीन के अंदर से निकला और प्रिया के पैर को छुआ। प्रिया चौंकते हुए अपने पैर के पास देखी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इधर अनीता कहती है, संभाल के चलो,
तुम सब भी संभाल के आना, सीढ़ी पर फिसलन है। राजेश कहता है, यार मुझे नहीं लगता कि हम समय पूरे 2 दिन तक रह पाएंगे। मतलब क्या तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जिस तरह हम इस सुरंग के अंदर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आधा से 1 घंटे में हम इस सुरंग से बाहर निकल जाएंगे। हाँ यार, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। और इधर ट्रिपल जे कहता है, अभी तो तुम सब टनल के अंदर ही गए हो, आगे आगे देखते तो जाओ बच्चों। तभी स्क्रीन के पीछे लगा पर्दा 1 सेकंड के लिए एक बहुत बड़ा सा राक्षस बन जाता है और फिर वो पर्दा पहले जैसा ही हो जाता है। सबका ध्यान स्क्रीन पर होने के कारण कोई भी उस पर्दे को नहीं देख पाता और उधर वो लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी उन लोगों के पीछे अचानक से एक खोपड़ी आ जाती है और उस खोपड़ी में से एक भयावह सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर ये सभी लोग डर जाते हैं और वो खोपड़ी वहाँ से गायब हो जाती है और अनीता को लगता है कि आवाज़ राजेश ने निकाली। इसके बाद वो बोलती है, क्या यार राजेश, एक तो पहले इस सुरंग के अंदर हम लोग डर रहे हैं और तुम डरावनी आवाज़ निकाल कर हमें और डरा रहे हो। यार मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है ना यार, आपस में क्यों लड़ते हो, चलो यहाँ से, हो गया। सब आगे की तरफ चलते जा रहे थे और इधर जहाँ सब लोग बैठे थे उनके ऊपर हवा में एक अति भयावह आत्मा अचानक से प्रकट हो जाती है और उसके प्रकट होते ही स्क्रीन बंद हो जाती है और वो आत्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ट्रिपल जे बोलता है, स्क्रीन किसने ऑफ करी है, ऑन करो। वो आत्मा बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। उस भयावह चेहरे वाले आत्मा को देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और एकदम से पूरे हॉल में भगदड़ मच जाती है। तभी उस आत्मा के अंदर से अनेकों कंकाल जैसी आत्माएं निकलने लगती हैं और वो कंकाल रूपी शरीर वाला आत्मा जिससे ही भिड़ता है वो एक क्षण में ही राख बन जाता है। सभी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। ट्रिपल जे यह सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके भी पसीने छूट जाते हैं। वो यहाँ से भागने के लिए स्टेज से नीचे उतरता है। तभी वो आत्मा जिनमें से वो कंकाल रूपी आत्माएं निकल रही थी वो अचानक से उस जादूगर के सामने आ जाती है और वो आत्मा उस जादूगर को अपनी तिरछी नज़र से देखने लगती है। उस आत्मा ने अपनी तिरछी नज़र से उस जादूगर को देखा। तभी उस जादूगर का मुंह, आँख, नाक सारे उस जादूगर के पीठ में जाने लगे। दर्द के मारे उस जादूगर ने अपना गला जोर से पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ। कुछ ही क्षणों में उस जादूगर के चेहरे पर सिर्फ सफ़ेद चमड़ी रह जाती है और वो जादूगर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो आत्मा और भयानक आवाज़ें निकालने लगती है और आत्मा कहती है, मौत के खेल में सभी का स्वागत है। फिर वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इधर अंदर सभी लोग सुरंग को देख रहे थे कि सुरंग अंदर कहाँ से कहाँ तक जा रही है। यार अभी तो हमें सुरंग में आए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और हमें अभी इस सुरंग में 2 दिन तक रहना होगा, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। हाँ यार, हम लोग कैसे कैसे इस सुरंग के अंदर जाए जा रहे हैं। सुरंग और डरावना होता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए और यहीं से वापस जाना चाहिए। लगता तो यार मुझे भी ऐसा है, हमें वापस चलना चाहिए। दोस्तों, मैं तुम सबको यहाँ लाया था और मैं भी बोल रहा हूँ यार, यहाँ से वापस चलते हैं। न जाने आगे क्या होगा, मुझे अभी से डर लग रहा है। क्या सूरज, तुमने ही तो बोला था अंदर रचनात्मक भूत होंगे। माफ़ कर दो यारो, अभी यहाँ से वापस चलो। ठीक है चलो। सभी लोग वापस जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। राजू कहता है, दोस्तों हम आए कौन से रास्ते से थे? वहाँ पर वो अचानक से देखते हैं कि उनके पीछे कई सारे अलग अलग रास्ते आ जाते हैं। अब हम क्या करें? हम जब इधर से आ रहे थे तब तो एक ही सुरंग थी और अब यहाँ पर इतनी सारी सुरंग कैसे आ गई? अभी तो हमें आगे की तरफ ही जाना होगा। अगर कोई गलत सुरंग में हम सब चलेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, हम आगे ही चलते हैं। वो सब जैसे ही आगे जाने के लिए मुड़े, वो सब और भी ज़्यादा चौंक गए और भी ज़्यादा डर गए क्योंकि उधर भी अब कई सारी सुरंग बन गई थी। वो सभी लोग इन सुरंगों के बीच में बुरी तरीके से फंस गए थे। यार जब हम पीछे की तरफ मुड़े थे तब यहाँ पर एक ही सुरंग थी, पर अब अचानक इतने सारी सुरंग कैसे बन गई? अब हम क्या करें? कौन सी सुरंग के अंदर जाएं? अगर हमने कोई गलत रास्ता चुन लिया तो कुछ भी हो सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कौन सी सुरंग में जाना चाहिए और कौन सी सुरंग में नहीं जाना चाहिए। वो सब बीच में फंस गए थे।
दोनों तरफ ही बहुत सारे रास्ते थे, किसमें जाया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद अनीता रोने लगती है और कहती है, यार क्या करें, हम कहाँ जाएं? अनीता तुम रो मत, हम सब कुछ सोचते हैं। यार जापानी जादूगर जम्बूरा ने कहा था ना कि वो और बाकी सब उस हॉल में बैठे लोग हमें स्क्रीन से देख रहे होंगे, तो उनसे हम मदद मांग सकते हैं बाहर निकलने के लिए। हाँ यार, हमने सोचा ही था, हम मदद मांगते हैं। ट्रिपल जे कृपया हमारी मदद कर दो, कोई सुन रहा है? प्लीज़ कोई मदद कर दो हमारी, हम यहाँ से निकलने में मदद करो हमारी। हम और ये गेम नहीं खेलना चाहते, प्लीज़ हमें बाहर निकाल दो। वो सब तो सुरंग के अंदर से मदद मांग रहे थे, पर उन सब की मदद करने वाला तो कोई बचा ही नहीं था। यहाँ सभी लोग राख बन चुके थे और उनमें इन सब की दोस्त प्रिया भी थी। कुछ देर तक वो सब मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं और कुछ देर बाद जब कोई जवाब नहीं मिलता तो प्रतिज्ञा कहती है, यार ना ही बाहर से कोई जवाब आया और ना ही हमारी मदद के लिए कोई आया, अब हम क्या करें? अब तो हम बस एक ही काम कर सकते हैं, इन सुरंगों में से किसी एक सुरंग में आगे जाना। यहाँ पर कोई खेल नहीं बल्कि असली भूत प्रेत का चक्कर है। ऐसे में अगर हमने कोई गलत सुरंग चुन ली ना तो हम बहुत बड़े खतरे में फंस सकते हैं। अनीता तुम सही कह रही हो, पर हम इस तरीके से यहाँ नहीं रुक सकते। हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए किसी न किसी सुरंग को चुनना पड़ेगा। हाँ, पर हम कौन सी सुरंग को चुनें आगे जाने के लिए? दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, हमें कौन सी सुरंग से जाना चाहिए? क्योंकि एक भी गलत सुरंग हमारी जान ले सकती है। दोस्तों मुझे लगता है हमें उस सुरंग से जाना चाहिए। हम हमेशा तो यहाँ पे नहीं रुक सकते ना, आओ उसी सुरंग से चलते हैं। हाँ, अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है चलो चलते हैं। वो सब उस सुरंग के अंदर गए और अंदर जाते ही उस सुरंग के दरवाजे के ऊपर एक भयानक चेहरा बना आता है और खून से लिखा आता है, सबकी मौत होगी। वो सब उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन आगे आने वाली मुसीबतों से वो लोग अनजान थे। सब एक साथ ही रहना, कोई अकेले मत जाना। यार मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, क्या हम यहाँ पर सुरक्षित तो रह पाएंगे ना? यार डर मत, हम थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, संभल के आना और टॉर्च बंद मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वो सभी लोग आगे जाते हैं तो वो सुरंग समाप्त हो जाती है और वहाँ अंधेरा तो था ही, पर वहाँ एक बहुत बड़ा सा मैदान जैसी जगह भी थी। उसके बाद प्रतिज्ञा कहती है, दोस्तों ये जगह तो बहुत बड़ी है और अंधेरा भी है, आगे जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, अब हम क्या करें? दोस्तों हम टॉर्च इधर उधर घूमकर टॉर्च के प्रकाश से कोई रास्ता देखने की कोशिश करते हैं, पर ध्यान रहे सभी लोग एक साथ रहेंगे। सब टॉर्च के प्रकाश से आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अचानक अनीता का टॉर्च का प्रकाश एक पैर के ऊपर जाता है और उस पैर को देखकर वो बोलती है, दोस्तों जल्दी देखो ये पैर। सब उस पैर को देखने लगते हैं और अनीता धीरे धीरे टॉर्च का प्रकाश ऊपर करने लगती है। सब उसे ही देख रहे थे। जैसे ही चेहरे पर प्रकाश जाता है वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो चीज़ जोर से गुर्राती है। सब भाग ही रहे थे कि तभी अनीता का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सूरज कहता है, जल्दी उठो, यहाँ से भागो, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। दोस्तों जल्दी अनीता को उठाओ। वो सब लोग जैसे ही अनीता को उठाने के लिए जाते हैं, अनीता अपने आप ही पीछे खिंचती हुई चली जाती है और ये सब देखकर इन लोगों की चीख निकल जाती है। इसके बाद सब एक साथ चिल्लाते हैं। अनीता भी जोर जोर से चिल्लाती रहती है, मुझे बचा लो, प्लीज़ बचा लो मुझे। उसके बाद प्रतिज्ञा कहती है, दोस्तों हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। तो सोच क्या रही हो, भागो जल्दी। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उस सुरंग से वापस बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों हम लोग जहाँ थे वहीं वापस आ गए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने अपने एक साथी को खो दिया है। अगर हम यहाँ से फिर से कहीं गए तो अनीता की तरह हम भी रूह का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कहीं भी थोड़ी सी धूल मिले तो मुझे बताओ। यार अभी यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए और तुम धूल ढूंढ रहे हो। अगर थोड़ा सा भी धूल मिल गया ना तो हम यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ढूंढते हैं। सभी लोग आपस में कुछ धूल ढूंढने लगते हैं तो प्रतिज्ञा कहती है, यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, बहुत अच्छा, अब हम बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद सूरज थोड़ा सा धूल हाथ में लेता है और थोड़ा थोड़ा धूल नीचे गिराने लगता है। उसके बाद राजेश बोलता है, ये तो क्या कर रहा है, हमें निकलने के बारे में सोचना चाहिए और तो धूल धूल खेल रहा है। मैं यहाँ पर खेल नहीं रहा हूँ बल्कि बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। धूल नीचे गिरकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हो? हाँ ठीक से देखो,
ये धूल उस तरह उड़ रहा है, इसका मतलब हवा उस सुरंग से आ रही है और मुझे पक्का यकीन है कि बाहर जाने का रास्ता वही होगा। सभी लोग सूरज के पीछे उसी सुरंग के अंदर जाते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद सूरज कहता है, दोस्तों सामने देखो। ये तो कोई सफ़ेद पर्दा है जो कि सामने लगा है। नहीं नहीं, ये सफ़ेद पर्दा नहीं है, बल्कि बाहर से आती तेज़ रोशनी है जो हमें एक सफ़ेद पर्दे की तरह दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, जल्दी चलो मेरे साथ। वो सभी लोग उस सुरंग से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो सब एक बहुत ही बड़े और घने से जंगल में आ गए हैं। यार, हम जंगल में कैसे आ गए? यार, ये तो बहुत घना जंगल है और यहाँ पर जंगली जानवर भी होंगे। अब क्या करें, कहाँ जाएं? अरे यार, अगर हम उस सुरंग से नहीं निकलते तो मर जाते और यहाँ इस जंगल में हमारी जान बचाने के लिए कोई रास्ता मिल सकता है। हाँ, सूरज ठीक कह रहा है, हम इस जंगल में थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। ठीक है, चलो। वो सब उस जंगल में थोड़ा आगे आ गए। तभी उनके सामने एक पेड़ पर से एक आदमी नीचे कूदता है। अचानक से उस आदमी को इस तरह देखकर वो सब चिल्लाने लगते हैं। वो बोलता है, शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। आदित्य कहता है, तू लोग की गुफा से बाहर कैसे हिले? सर, आपकी भाषा हमें समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ हिंदी में बात करें। ठीक छै, समझ गई लो, चलो हमारे साथ। उसके कहने का मतलब है, ठीक है मैं समझ गया हूँ, मेरे साथ चलो। यार, इनकी बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आ रही है, अब हम क्या करें? तभी आदित्य अपने हाथ से इशारा करता है उन सबको अपने साथ जाने के लिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, हम एक बार इनके पीछे जाकर देखते हैं हमें कहाँ ले जाते हैं। ठीक है, चलो। ये सभी लोग आदित्य के पीछे पीछे चले जाते हैं। आदित्य उन सबको एक गुफा के अंदर ले आता है जहाँ पर एक महातांत्रिक ओझा आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे थे। उसके बाद वो आदित्य कहता है, बाबा जी, ये सब वही गुफा से बाहर है, लेकिन इनको कोई समस्या नहीं हो जाए, यहीं से हम लोगों के यहाँ लेकर आई ले। बाबा जी, ये सब उसी गुफा से बाहर आए हैं, किसी तरह की मुसीबत ना हो जाए, इसलिए इन लोगों को मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ। इतना सुनकर महातांत्रिक ओझा अपनी आंखें खोलते हैं और आदित्य से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा ये अलग अलग भाषा बोलने की आदत कब छूटेगी? तुम्हारी अलग अलग भाषा सुनकर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि लोग भी परेशान हो जाते हैं। जाओ और इनके लिए पानी लेकर आओ। ठीक छै बाबा, ठीक छै। और सभी मिलकर बाबा को नमस्ते करते हैं। आप सब लोग यहाँ बैठे और बताइए क्या हुआ और आप सब उस श्रापित सुरंग से कैसे बाहर निकले और आप सब उस सुरंग के अंदर करने क्या गए थे? इन सब ने महातांत्रिक ओझा से सारी घटना बता दी। उसके बाद वो बोलते हैं, तुम सब लोगों ने उस सुरंग के अंदर जाकर ठीक नहीं किया। अब तुम सबके साथ अनदेखी और अविश्वसनीय घटनाएं घटेंगी, क्योंकि वो सुरंग मौत का खेल है। मौत का खेल? हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? जब डर अपनी सीमा पार कर देता है तो उसे दहशत कहते हैं, और जब दहशत अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसे ही कहते हैं मौत का खेल। तो बाबा, हम क्या करें? हमारी एक दोस्त अनीता उस सुरंग के अंदर फंस गई है। नहीं, तुम्हारी सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि दूसरी दोस्त प्रिया के साथ और भी कई लोग फंस गए हैं। क्या प्रिया भी उनके साथ? पर बाबा, वो लोग तो बाहर थे। जब तुम सब लोग उस सुरंग के अंदर गए थे उसके कुछ देर बाद बाबा ने उस हॉल में घटी सारी घटना उन्हें बता दी और ये सब सुनकर उन सबको एक झटका सा लगा। तो बाबा, हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे और अनीता प्रिया के साथ बाकी सबको कैसे बचा सकते हैं? मैं तुम लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाल दूंगा, लेकिन उन सबको बचाना इतना आसान नहीं है। तभी आदित्य पानी लेकर वहाँ आता है और उसके बाद कहता है, होई वीरू लोग आपुन तुम लोगों के लिए पानी लेकर आई ला, लो पी ला। उसका मतलब था, मैं आप सभी के लिए पानी लेकर आई हूँ, पी लीजिए। इससे तो मैं परेशान हो गया हूँ, आप लोग पानी पी लो। सब पानी पीते हैं और उसके बाद प्रतिज्ञा कहती है, तो अब हम लोग कैसे उन सबको बचा सकते हैं? मैं श्रापित सुरंग के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, पर सुरंग को श्राप मुक्त करने के लिए तुम्हें मिथिलांचल के सपोल गांव में एक महाकाली के मंदिर में जाना होगा। वहाँ के पुजारी तुम्हें कोई रास्ता बता सकते हैं। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। आपको ये कहानी यहाँ तक कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पर 500 लाइक्स पूरे होते ही इसका सेकंड पार्ट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक टारगेट पूरा कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिल जाए।
मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।